ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान के सभी भक्तजनों, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। आज हम 30वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यमताम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। ध्यायायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीता मुखकमलमिललोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरजटामण्डलं रामचन्द्रम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। भगवान के प्रेमी भक्तजन, अब हम आपको 30वें अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास की सुनाएंगे। अथ 300 अध्याय। स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। नारद जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आपने पहले पतिव्रता महिलाओं की प्रशंसा की। कृपया आप उन पतिव्रता नारियों के समस्त लक्षणों को संक्षेप में मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मण लोग, जब नारद मुनि ने इस प्रकार पूछा तब स्वयं पुरातन मुनि बद्री नारायण ने पतिव्रता ललनाओं के समस्त लक्षणों को बतलाया। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कह रहा हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित हो, आचरण वाला हो, अथवा सुंदर स्वभाव वाला हो, अथवा रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, शराबी हो, वृद्ध हो, अकुशल हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, रुद्र रूप हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, निंदित हो, दीन हो, छलिया हो, व्याभिचारी हो, साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मनसा वाचा कर्मणा पति को देवता के समान निरंतर पूजा करती रहे। कभी भी पति के प्रतिकूल कर्म न करे। किशोरी हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, नारी स्वतंत्रता पूर्वक घर में कोई कार्य न करे। अहंकार, काम और क्रोध का सदा परित्याग करे। पति के मन को सर्वदा आनंदित करती रहे। किसी दूसरे पर पुरुष के चिंतन को कभी भी प्रसन्न न करे।
जो नारी पर पुरुष से तिरछी चितवन से देखी जाने पर, लच्छेदार बातों से भुलावा देने पर अथवा भीड़ भाड़ मेला तमाशा में धक्का मुक्की में भी स्पर्श होने पर विचार को प्राप्त नहीं होती हो, वह नारियों महिलाओं में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। पराये पुरुष द्वारा धन का लालच दिए जाने पर भी जो महिला मनसा वाचा कर्मणा पर पुरुष का सेवन नहीं करती, वह विश्व विभूषण सती है। कुटनी के चापलूसी करने पर भी, जबरदस्ती घेराव करने पर भी, कपड़ा गहना का मार लगा देने पर भी जो नारी पर पुरुष का सेवन नहीं करती, वही तो वस्तुतः सती है। जो पुरुष द्वारा देखी जाने पर भी उसकी ओर आँख उठाकर नहीं देखती, हंसी की बात करने पर भी खिलखिलाकर हंसती नहीं, आवाज़ कसी किए जाने पर जो बोलती नहीं, वही उच्च लक्षण वाली साध्वी महिला है। सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण होने पर, नृत्य गीत में पारंगत होने पर, अपने समान रूपवान युवावस्था वाले नाचने गाने में कुशल युवक को देखकर जिसके चित्त में विकार नहीं आता, वही सती ललना है। सलोना स्वरूप जवानी से भरपूर, मन लुभावने मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले नव युवकों के मिलने पर भी जिसका चित्त डामाडोल नहीं होता, वही नारी महासती कही गई है। पतिव्रता ललनाओं को पति के अतिरिक्त अन्य देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होती। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति का कभी भी अप्रिय न करें। जो पति के भोजन कर चुकने पर भोजन करती हैं, पति के दुखी होने पर दुखित होती हैं, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रमुदित होती हैं, परदेश जाने पर प्रवास काल में बिना धुले साधारण वस्त्र पहनती हैं, पति के सो जाने पर शयन करती हैं, पति के उठने के पूर्व उठ जाती हैं, पति के परलोक गमन करने पर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, अपने चित्त में पर पुरुष की कामना नहीं करती, वही पतिव्रता नारी हैं। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखें और पति के प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति रखें। धार्मिक कृत्य के अनुष्ठान में अनुकूल रहें। आर्थिक योजना के निमित्त धन संचय करें। घर की झाड़ू बुआरी, शिक्षा आदि गृहस्थ कार्य योजना की पूर्ति के निमित्त प्रतिदिन लगी रहें। खेत से, जंगल से अथवा गांव से पति के घर पर आने पर पत्नी स्वयं उठकर आसन और जल देकर पीड़ा पानी से पति का अभिनंदन करे। प्रतिदिन प्रसन्न मुख रहे। समय पर भोजन की व्यवस्था करे और भोजन करते समय कभी भी अप्रिय या अमंगल या कड़वी बातें न कहे। गृहिणी भार्या को आसन देने, भोजन देने, दान करने, सम्मान करने, मधुर बात करने से सदा तत्पर रहना चाहिए। घरेलू खर्च के निमित्त स्वामी ने जो द्रव्य प्रदान किया उससे घर के सब खर्च को पूरा करके उसमें से भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ बचा लेना चाहिए। दान के निमित्त दिए हुए द्रव्य में से लालचवश अपने पास न रखें। पति की आज्ञा के बिना उसकी आंख बचाकर अपने भाई बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे व्यक्ति के साथ संलाप संतुष्ट न रहना, पर पुरुष के आहार विहार व्यापार की कथा वार्ता, अत्यंत ठट्ठा मारकर हंसना, अत्यंत नाक भाव सिकोड़ना, गुस्से में भारी रहना। पतिव्रता नारी को चाहिए कि इन सब बातों से दूर रहे। पति जिस वस्तु का सेवन नहीं करता, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं को पतिव्रता नारी छोड़ देती है। पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि पति की प्रसन्नता के लिए तेल लगावे, स्नान करे, शरीर में उपटन लगावे, दांतों में मिस्सी लगावे। हे नारद मुनि, त्रेता युग से नारियों को प्रतिमा सृजो दर्शन होता चला आया है। उस दिन से 3 दिन को छोड़कर वह घरेलू कामकाज के लिए शुद्ध हो जाती हैं। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारणी और तीसरे दिन धोबिन होती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करवाना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि बुकवा लगवाना, विशेष करके दिन में सोना, दत्वेन करना,
मानसिक अथवा वाचिक संभोग करना, देवता की पूजा करना, देवताओं को प्रणाम करना, इतनी बातें रजस्वाला नारियों के लिए वर्जित हैं। रजस्वाला को छुए नहीं और ना तो उसके साथ संभाषण करें। रजस्वाला नारी को चाहिए कि 3 रात तक अपने मुख को न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक उसकी बोली कोई न सुने। रजस्वाला नारी स्नान कर चुकने के बाद किसी पर पुरुष का दर्शन न करे। प्रथम भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे, फिर पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के निमित्त केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध पान करे। उत्तम महिलाओं कहे हुए नियमों का पालन करे। यदि नारी गर्भवती हो तो गर्भणी नियम का पालन करे। वस्त्रालंकार आभूषणों से अलंकृत रहे और अपने प्रियतम के प्रिय में यत्नपूर्वक लगी रहे। प्रसन्न मुँह रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे, पवित्र रहे, अपनी आत्मरक्षा करे, सुंदर आभूषण पहने, वह वास्तु देवता की पूजा करती रहे। चरित्रहीन नारियों के साथ बातचीत न करे। सूप की हवा शरीर में न लगे। जिन नारियों को बच्चा हो कर मर जाते हैं उनके संसर्ग में न रहे। अपने पराये घर में गर्भिणी नारी न कर भोजन करे। किसी बीभत्स दृश्य को न देखे। कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने। गरिष्ठ और गर्मा गर्म भोजन न करे और अजीर्ण रोग करने वाले पदार्थों को न खाए। इस विधि विधान के साथ आचरण करने से गर्भवती पतिव्रता महिला को सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। उसके अतिरिक्त आचरण करने वाली से या तो गर्भ गिर जाता है या गर्भ स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन और अन्य सौत की निंदा न करे। राग, द्वेष, डाह आदि के कारण उत्पन्न होने पर भी सौतों को आपस में एक दूसरे के प्रति कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। पति से दूर न रहें, सदा पति के समीप ही वास करें। पति के कहे हुए स्थान पर भूतल पर पति के सामने मुंह करके वास करें। स्वेच्छाचरिता से सब दिशाओं की ओर निगाह न दौड़ाएं और न तो स्वच्छंदता पूर्वक पर पुरुष को निहारें। हाव भाव के साथ पति के मुख कमल का दर्शन करें। जब पति कथा कहते रहें तो नारी का धर्म है कि आदर पूर्वक उस कथा को सुनती रहे। पतिदेव के प्रवचन के समय किसी अन्य नारी के साथ बातचीत न करें। विषय भोग की कामना वाली कामनी पति के बुलाने पर झटपट रत स्थान को जाए। पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय पत्नी प्रसन्नचित हो श्रवण करे। पति को गाते हुए देखकर पत्नी में आनंद भर जाए। पति के समीप व्यग्रचित्त हो उतावली होकर नहीं बैठे। कलह के योग्य वार्ता होने पर भी पति के साथ पत्नी झगड़ा टंटा न करे। पति द्वारा फटकारी जाने पर भी, लानत मानत किए जाने पर भी, अत्यंत ताड़ना दिए जाने पर भी, पतिव्रता महिला भीतर भीतर दुखित होने पर भी सब प्रकार के भय को दूर कर प्रियतम को गले से लगा लेवे। जोर से चिल्लाकर रोए नहीं और पति को झिड़की न दे। नारी अपने कमरे से भागकर बाहर नहीं जाए। भाई बंधुओं के यहाँ उत्सव, निमंत्रण आदि में यदि जाना पड़े तो पति की आज्ञा लेकर किसी की देख रेख में वहाँ जाए। अधिक देर तक वहाँ ठहरे नहीं। यथाशीघ्र अपने घर पर लौट आवें। पति के विदेश यात्रा के समय अशुभ बात को मुंह से नहीं निकाले। निषेध वाक्य कहकर उन्हें मना नहीं करे और ना तो उस समय रुलाई करे। पति के परदेश जाने के बाद नित्य उपटन न लगावे। उसका कर्तव्य है कि पति की जीवन रक्षा के निमित्त शुभ कार्य, व्रत, उपवास, पूजन कार्य करती रहे। उक्त अवधि में सास ससुर के पास शयन करें, अन्यंत्र नहीं। प्रतिदिन पतिदेव के कुशल संवाद की प्रयत्नपूर्वक खोज खबर लेती रहे। पति की कुशलता का समाचार लेने के लिए संदेशवाहक को भेजती रहे और प्रसिद्ध देव मंदिरों में मनौती मानती रहे। प्रोषित भ्रातृका पतिव्रता नारी इस प्रकार कार्य करती हैं। शरीर के अवयवों को धोवे नहीं, मैली साड़ी पहने, बिंदी न लगावें, अंजन न लगावें, सुगंधित पदार्थ, इत्र, फुलेल और चोटी न करें, नाखून न काटें, बाल न संवारें, दांतों में मिस्सी मंजन न करें, ठठा कर हंसे नहीं, दूसरों से हंसी मजाक न करें, दूसरों की चाल ढाल के बारे में सोचें विचारें नहीं, उच्छृंखल हो इधर उधर घूमे नहीं, पराये पुरुष के शरीर की मालिश न करें, एक धोती से घर घर घूमें
नहीं, लज्जा रहित हो, उतान होकर चले नहीं। इस प्रकार बहुत से दोष कहे गए हैं जो नारियों के लिए निरंतर कष्टकारक होते हैं। घर का सब काम काज निपटाकर शरीर में जल्दी हल्दी उपटन लगावें और शुद्ध जल से शरीर धोकर उज्ज्वल श्रृंगार करें। पति के पास खिले हुए कमल के समान विकसित मुंह लेकर जाएं। मनसा वाचा कर्मणा नारी की इस सुशीलता से युक्त होकर पति द्वारा बुलाई जाने पर घर के कामकाज को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाकर कहें, हे प्राणनाथ, अपने किस लिए बुलाया है, कृपया कर संदेश आदेश दीजिए। दरवाजे पर अधिक देर तक खड़ी न रहें, दरवाजे पर निवास न करें। पति से मिली हुई वस्तु कभी भी किसी दूसरे को न दें। पति के जूठन, मिठाई, अन्न, फल आदि को यह प्रसाद है ऐसा कहकर प्रसन्न होकर निरंतर सेवन करती रहें। सुख से सोएं, सुख से बैठें, इच्छानुसार रमण करें। आतुर कार्यों में भी सोते हुए पति को कभी भी जगावें नहीं। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें। पति से विरोध करने वाली नारी को कभी भी पतिव्रता न समझें। ऊखल, मूसल, बढ़नी, झाड़ू, चक्की, कोलू, देली पर पतिव्रता नारी कभी न बैठे। नारी को यह तीर्थ स्नान करने की कामना हो तो पति के चरणोदक का पान करें। नारी के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर पति ही कहा गया है। जो महिला पति के वचन का उल्लंघन करके व्रत उपवास नियम करती है वह अपने पति को आयु को घटाती है और मरने में नरक जाती है। किसी भी कार्य के कही जाने पर जो नारी गुस्से में आग बबूला होकर पति का प्रत्युत्तर देती है वह गांव में कुतिया होती है और सुनसान जंगल में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक श्रेष्ठ नियम यही कहा गया है कि नारी पति के चरणों का सदा पूजन करके भोजन करें। जो नारी पति का परित्याग करके अकेले मिठाई खाती है वह पेड़े के खोखले में सोने वाली बदसूरत मादा उल्लू होती है। जो स्त्री पति का संग छोड़कर अकेली एकांत में फिरती रहती है वह गांव में सदा सुअर होती है या अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री अपने पति को हुंकार कर लगती हुई कड़वी बात बोलती है वह गूंगी होती है। जो अपनी मौत से सदा डाह रखती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो अपने पति की आंख बचाकर पर पुरुष के साथ आंख लड़ाती हुए कानी अथवा टेढ़े मुंह वाली और बदसूरत होती है। पति को बाहर से आए हुए देखकर जो पत्नी शीघ्रता से जल, आसन, पान, पंखा, पैर दबाने और अत्यंत मधुर वचनों से अपने पति की सेवा करती है उसे विद्वानों ने पतिव्रता कुल चूड़ामणि कहा है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ और व्रत हैं। इसलिए इन सब का परित्याग कर एकमात्र पति की ही पूजा करें। जिस प्रकार निर्जीव शरीर क्षण भर में अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार पति रहिता नारी भली भांति स्नान कर लेने पर भी सर्वदा अपवित्र रहती है। समस्त अमंगलकारी स्नान कर लेने पर भी सदा अपवित्र रहती है। समस्त मंगलकारी पदार्थों में विधवा नारी अत्यंत अमंगलकारक है। विधवा नारी के दर्शन से कभी भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। माता ही एकमात्र आशीर्वाद देने वाली होती है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि माता के आशीर्वाद के अतिरिक्त अन्य के आशीर्वाद को सर्प के विष की भांति त्याग दें। पुरोहित लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार की प्रतिज्ञा कराते हैं कि पति की जीवित और मृत दशा में सदा सहचरणी रहना। इसलिए अपने शरीर की परछाई की तरह पति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार सती नारी को भक्ति के साथ सदा पति के अनुकूल चलना चाहिए। जिस प्रकार सांप पकड़ने वाला बिल में से जबरदस्ती सांप को निकाल लेता है उसी प्रकार सती नारी यमदूतों से छुड़ाकर अपने पति को स्वर्ग ले जाती हैं। यमराज के दूतगण सती महिला को देखकर दूर से ही पापाचारी पति को भी छोड़कर भाग जाते हैं। अपने शरीर में जितने रोए हैं उतने ही 10 करोड़ वर्ष तक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ रमण करती हुई स्वर्गीय सुखों का उपभोग करती है। दुराचारणी महिलाएं अपने शील का नाश कर दोनों कुलों का नाश करती हैं। अपने पति के कुल का और
पिता के कुल को डुबोकर इस लोक तथा परलोक में दुख उठाती रहती हैं। दैववश यदि पति के परलोक गमन के अनंतर उसका अनुसरण नहीं करती तो ऐसी परिस्थिति में शील की रक्षा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि शील भ्रष्ट होने से अधःपतन होता है। शील परिभ्रष्टा होने के कारण उसके पिता और पति यदि स्वर्ग में भी रहते हैं तो उनका स्वर्ग में भी पतन हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। विधवा नारी का जूड़ा बांधना पति का बंधन स्वरूप हो जाता है। इसलिए विधवा नारी का कर्तव्य है कि सिर के बालों को सदा मुड़ाती रहे। एक बार सादा भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन न करे। पलंग पर सोने वाली विधवा नारी अपने पति को नीचे गिरा देती है। अतः पति के सुख की कामना से पृथ्वी पर शयन करे, शरीर में उपटन न लगावे, पान न खाए, सुगंधित पदार्थों इत्र तेल आदि का कभी भी सेवन न करे। प्रतिदिन कोस तेल और जल के से पति का तर्पण करे और पति के पिता का उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सफ़ेद धोती सदा पहनती रहे, ऐसा न करने से वे रौरव नरक में जाती हैं। इस प्रकार कहे हुए नियमों के अनुसार आचरण करने से विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, समस्त लोकों में और सब देवताओं में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। जब पति देवता प्रसन्न होते हैं तो नारी की सब कामनाएं पूरी होती हैं, और जब पति देवता रुष्ट हो जाते हैं तो सभी अभिलाषाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। तस्मादम्पत्यं विविधाश्च भोगा शय्यासनान्यद्भुतभोजनानि वस्त्राणि मल्यानि तथैव गन्धा स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्ति। उसी पतिदेव के से संतान विधि प्रकार के भोग विलास, शय्या, आसन, विचित्र विचित्र प्रकार के भोज्य पदार्थ, वस्त्र, माला, सुगंधित द्रव्य और इस लोक तथा परलोक में विविध प्रकार की बड़ाई मिलती है। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पतिव्रता धर्म निरूपण नामक 30वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पट पीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानौ दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवासु कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि शोवरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरु यह भांति गौरी असीस सुनिशिय सहित अर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कई मंजूर मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी लोगों को मेरा अभिनंदन, वंदन और प्रणाम।